झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हार के बाद ग्वालियर की तरफ रवाना हुई, अपने घोड़े को दौड़ाया। पीछे अंग्रेजी फौज उनका पीछा कर रहे थे, तभी आगे से घात लगाकर कुछ अंग्रेजी फौजियों ने उन्हें गोली मारा। गोली जैसे ही झांसी की रानी की छाती पलटती, उससे पहले एक मुसलमान औरत ने उस गोली को अपने सीने पे ले लिया और झांसी की रानी के लिए और इस देश के लिए अपनी शहादत पेश की। झांसी की रानी बच बचाकर कैसे भी ग्वालियर पहुंच गई और तात्या टोपे के साथ मिलकर झांसी की रानी ने ग्वालियर के किले पे कब्जा कर लेती है। फिर पिक्चर आता है सिंधिया की गद्दारी का और 1500 अरब फौजियों का रोल आता है इस बीच में। और झांसी की रानी जो एक छोटे से राज्य की रानी थी, जिसने अंग्रेजों के मुंह सुखा दिए थे, आज की इस एपिसोड में इसी पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के महान संत पंडित विष्णु भट्ट गोडसे महाराष्ट्र से चलकर जब नॉर्थ इंडिया आते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि इधर सिचुएशन ठीक नहीं है। उनके करीबी लोगों ने उन्हें एडवाइस दिया कि आप वापस महाराष्ट्र लौट जाइए, पर पंडित जी रानी लक्ष्मीबाई से मिलने के लिए चले गए। पंडित विष्णु भट्ट जब रानी लक्ष्मीबाई किले में मौजूद थे, तभी अंग्रेजों ने किले पर हमला कर दिया और किले को चारों तरफ से घेर लिया। पंडित विश्वनाथ भट्ट लिखते हैं कि जब अंग्रेजों ने किले पर हमला किया तब किले में मौजूद 1500 अरब सिपाहियों ने अंग्रेजों को टूट गए और पलक झपकते ही 500 अंग्रेजों को आलू की तरह इन अरबी सिपाहियों ने काट कर रख दिया। इस नरसंहार को देखकर अंग्रेज कमांडर के थूक सर गया और डर के मारे पहाड़ी पे भाग गया और वहीं से हुक्म दिया कि दूर से ही अरबी सिपाहियों को गोली मारी जाए। तो जी आगे लिखते हैं कि अरब सिपाहियों को दूर से अंग्रेजों ने गोली मारना शुरू किया। अरब सिपाहियों में से एक ने भी पीठ नहीं दिखाई, बल्कि सभी ने सीने पे गोली खाई अंग्रेजों की और रानी लक्ष्मीबाई के लिए अपनी वफादारी और इस देश के लिए अपनी शहादत पेश किया। तो मैं एक बात बता दूं कि वो क्या जमाना था जब हमारे हिंदुस्तान में बाहर से लोग अरबी तक यहाँ पे काम करने आते थे, और ये भी जमान है कि आज हम दूसरों के यहाँ नौकरी तलाश करने के लिए जाते हैं। खैर हम कहानी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। पंडित जी आगे लिखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के पास हजारों मुस्लिम औरतें काम करती थी और वह सभी अपने रानी के लिए दिल से वफादार थी, और ये परंपरा कोई नया नहीं था, बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा था। अरब सिपाहियों की बहादुरी की वजह से रानी लक्ष्मीबाई को इनफ टाइम मिल गया कि वो किले से निकलकर ग्वालियर की तरफ रवाना हो सके। रानी लक्ष्मीबाई जब किले से निकली और बाहर की तरफ जाने लगी तो उनके साथ बहुत सारे मुस्लिम औरतें थी जो उनकी खास वफादार थी, रानी लक्ष्मीबाई के साथ जा रही थी। उनके आखिरी मोमेंट में भी सारी मुस्लिम औरतें साथ में थी। जब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की तरफ निकल पड़ी, तभी घात लगाकर अंग्रेजी फौजी ने उन पर गोली दागी और जो गोली रानी लक्ष्मीबाई को लगने वाली थी, वही गोली एक मुस्लिम औरत ने अपने सीने पे ले लिया और इस देश और रानी लक्ष्मीबाई के लिए अपनी शहादत पेश की। ये सारे आप बीती पंडित विष्णु भट्ट गोडसे अपने आंखों से देखा और इससे लिखा, वरना ये कहानी से हम सभी महरूम हो जाते। किसी को नहीं पता चलता कि इस तरह की लड़ाई भी हुई जिसमें मुस्लिम्स का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई सक्सेसफुली ग्वालियर पहुंच जाती हैं और तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ जमकर जंग लड़ती हैं। इतनी खूनखार जंग लड़ती हैं कि अंग्रेज ग्वालियर छोड़कर भाग जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे के ग्वालियर किले पे कब्जा हो जाता है। फिर पिक्चर आता है सिंधिया का, जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी करता है और इस तरह से इस देश की महान रानी अंग्रेजों के हाथों शहीद हो जाती हैं। सिंधिया परिवार रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी करके अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं और सत्ता संभालते हैं। साथ साथ जब अंग्रेज हिंदुस्तान में कमजोर पड़ने लगे थे तो सिंधिया परिवार मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना जब कमजोर पड़ा था, जिन्ना को भी लात मार दिया और कांग्रेस के साथ मिल गया, और जब कांग्रेस 2014 में कमजोर पड़ा तो कांग्रेस को भी लात मारकर सिंधिया परिवार बीजेपी के साथ मिल गई। अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर चैनल पर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।